तो आज हमारे साथ है ऐसे गेस्ट जिन्होंने पहले गेमिंग ऐप में 10 लाख रुपया लॉस किया और फिर ये धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में आके अपना प्रॉफिट जनरेट किया वहाँ से। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इन्होंने गेमिंग ऐप में कैसे पैसे लॉस किए हैं और स्टॉक मार्केट में आके इन्होंने कितना पैसा जनरेट किया है। तो आज हमारे साथ है उद्देश्य और इनसे जानते हैं इसकी कहानी। तो उद्देश्य, हाँ जी। आप बताइए कि आप कौन कौन से गेमिंग ऐप में और कितने पैसे लॉस किए हैं। गेमिंग ऐप में लगभग 6-7 लाख रुपए लॉस किए हैं और स्टॉक मार्केट से फिर रिकवर हुआ। तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में किसने रिकमेंड किया। हाँ, एक मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। तो आपने कौन कौन से गेमिंग ऐप में पैसे लॉस किए हैं। लगभग सारे गेमिंग ऐप्स में। आपने सारे गेमिंग ऐप में ड्रीम 11 एविएटर के बारे में आपने मुझे नहीं, बताया ड्रीम था। 11 नहीं, ड्रीम 11 तो ऑथेंटिक चीज़ हो गया, लेकिन है तो एक तरह से वो भी गैम्बलिंग ही, लेकिन लीगल है। लेकिन ये जो आजकल गैम्बलिंग ऐप जो चल रहे हैं, पायरेटेड जितने भी वर्जन होते हैं, वो सारे वाले गैम्बलिंग ऐप्स जैसे एविएटर हो गए हैं, माइंस हो गए हैं, और तीन पत्ती ये सब जो भी हो गया, ये सब गैम्बलिंग ऐप्स हो गए। तो आप इस गेमिंग ऐप में आए कैसे, ये गेमिंग ऐप कैसे काम करता है। ये काम करता है ऐसा ऐसा आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इस सब का ऐड आता है। जैसे बिग डैडी, मंत्री मॉल, ये सब करके एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पर ऐसा आएगा और उसमें गेम्स होते हैं, लगभग 80-90 गेम्स होते हैं। इतने सारे गेम्स, इतने सारे गैमलिंग ऐप रहते हैं। हाँ, इतने सारे गैम्बलिंग ऐप रहते हैं, और गैम्बलिंग ऐप तो लगभग 200-300 हैं। अच्छा, मैं गेम्स का बता रहा हूँ, 80-90 गेम्स हैं। अंदर में उनके गेम्स रहते हैं। हाँ, तो उसके अंदर गेम्स रहते हैं, जिसमें पॉपुलर है, अभी आप देखते भी होंगे, एविएटर करके एक आता है। जी जी। तो एविएटर आप देखते होंगे कि अनंत अंबानी जी, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान ये सब करते रहते हैं प्रमोशन उसका। तो ये रियल में करते हैं, उनकी कंपनी रहती नहीं है। नहीं नहीं, ये सब एआई का टेक्नोलॉजी है, एआई करती है ये सब। वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो आप मुझे अपना बताइए कि आपको किसी ने प्रेफर किया था। हाँ, मुझे एक मेरा फ्रेंड है, दो फ्रेंड है मेरा, सुमित और आदर्श। वो लोग मुझे इसके बारे में बताया। वो लोग मतलब पैसा वैसा बहुत आ रहा था वो लोग के पास। तो हम पूछे कि अरे कहाँ से इतना पैसा वैसा खर्च कर रहे हो, कहाँ से आ रहा है। तो वो फिर बताया कि सो ऐसे ऐसे एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे एविएटर पे जीतता था वो लोग डेली। 100 रुपया लगाता था, 1500-1600 ऐसे प्रॉफिट करता था। तो हम देखें, मेरे सामने भी किया वो लोग। तो फिर सोचे कि चलो हम भी करते हैं। हम भी स्टार्ट किए तो उसके बाद फिर हमको लॉस होने लग गया। अच्छा। कुछ दिन प्रॉफिट हुआ, उसके बाद फिर लॉस होने लग गया। लेकिन जैसे वो लोग को हो रहा था प्रॉफिट, वैसे हमको नहीं हो रहा था। तो वो कोई ऐसे ट्रिक लगाते थे या फिर ऐसे ही अपना। नहीं, वो लोग बोलता था कि टेलीग्राम पे कोई उसका कोई चैनल है, अच्छा। वहाँ से वो लोग प्रिडिक्शन लेके तब वो लोग फॉलो करता था। तो आपने ये ऐसा किया। हाँ, बाद में प्रिडिक्शन हम भी फॉलो किए, लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा उससे, लॉस ही हुआ। प्रॉफिट जितना हुआ, प्रॉफिट अगर 25% हुआ तो लॉस 80% हुआ। तो ओवरऑल ऐसे कर कर के आपने कितना लॉस कर गया। कर कर के 6-7 लाख रुपए लॉस हो गया। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब अभी आप खेल रहे हो या छोड़ दिए हो। नहीं नहीं, अभी हम छोड़ चुके हैं उसको, पूरा पूरा तरीका से छोड़ चुके हैं। अगर आपको कोई प्रिफेयर करे, अभी तो करता ही होगा कि आओ भाई एक बार और खेल लो, तो आप क्या बोलते हो उसको। नहीं, एक बार क्या, 2-3 बार मेरे फ्रेंड्स लोग, वही फ्रेंड लोग बोले कि चलो खेल के देख लो, क्या पता फिर प्रॉफिट हो जाए, जो तुम्हारा पैसा लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए कम से कम। तो करके देखें, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं, वो और लॉस में ही चले गए। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहते हैं, अगर वो बेटिंग ऐप करते हैं या फिर कोई गेमिंग ऐप खेलते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहते हो। उनको हम यही कहना चाहेंगे कि ये सब चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आसान कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का। या तो जॉब करिए या मेहनत करिए, पढ़ाई करते हो तो मेहनत करिए। आसान तरीका कोई नहीं है पैसा कमाने का। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप लॉस करते हो तो इतना पैसा तो आपके पास होगा नहीं, तो आप किसी से उधार लिए थे या फिर पापा मम्मी या फिर आप जॉब करते थे। नहीं, मतलब स्टार्टिंग फेज़ में जब मैंने स्टार्ट किया किया था, नहीं, वही जिन फ्रेंड्स के बारे में बताया उन्हीं से कुछ पैसे लिए हैं, कुछ हेवी अमाउंट, जैसे 25,000-30,000 रुपये। उसके बाद फिर मैंने उन्हीं से पैसे लेकर खेलना स्टार्ट किया, तो प्रॉफिट हुआ।
कुछ दिन प्रॉफिट हुआ, उसके बाद फिर लॉस होने लग गया, तो फिर और पैसा कर्ज में चलते गए करते करते क्रेडिट कार्ड्स पापा का था, उससे लॉस हो गया। तो सबसे बड़ा अमाउंट आप कितना एक बार में रिचार्ज किए थे और लॉस कर गया? 2.5 लाख रुपए एक बार में? एक बार में, कितने देर में या कितने दिन में? 10 मिनट में। 10 मिनट में 2.5 लाख रुपया? मतलब कुछ बताओ उनके बारे में, आप कैसे? वेटर था, वेटर पे ऐसे ही लगाए, 1 लाख रुपए लगाए। लाख रुपए लगने के बाद वो एक पीक पकड़ा, एक वो उड़ता है प्लेन, और वो 2x 1x ऐसे ऐसे करके वो ऊपर जाता है। तो वही हम पहले 1 लाख रुपए लगाए, नहीं पहले 50,000 रुपये लगाए। 50,000 रुपये लगाने के बाद वो 2x 3x तक गया, तो वो पैसा 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख रुपए होने के बाद फिर दोबारा लगाए 1 लाख रुपए, तो वो पैसा जैसे ही लगाए वैसे ही वो फ्लू कर गया। मतलब जैसे लगाया वो उड़ गया, जी, तो वो आपका लॉस रहा? लॉस हो गया। उसके बाद फिर लगाए 1 लाख रुपए, फिर लॉस हो गया। फिर 50,000 रुपये बचा, तो उससे सोचे कि चलो कुछ और खेल लेते हैं। माइंस पे गए, उस पर भी लॉस हो गया। माइंस कैसे काम करता है? मैंने माइंस देखिए होता है, एक बॉक्सेस रहेंगे, 60 या 50 बॉक्सेस रहते हैं। बॉक्सेस रहते हैं। वो बॉक्स नॉर्मल बॉक्स रहेगा, अंदर में क्या है नहीं है आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। आपको खुद से मतलब जो आपका तुक्का है या किस्मत बोलिए, उस बॉक्सेस को खोलना है आपको। टैप करना है उस पर? हाँ, टैप करना है। टैप करने के बाद वो बॉक्सेस में कहीं किसी एक जगह पे बम रहेगा। ओके। वो बम अगर फूटा तो आपका पैसा गया, और अगर बम नहीं फूट रहा है, जितना बॉक्सेस खुलते जा रहे हैं उतना पैसा आपका डबल होते चला जाएगा। तो ऐसा भी ऐप आता है, ऐसा भी गेम होता है? हाँ, ऐसा भी गेम होता है। तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया होगा? प्रॉफिट क्या, अभी तो बताया आपको कि 50,000 रुपये लास्ट का जो बचा हुआ था वो उसी से लॉस हुआ। तो आप उस पर लगाए, टैप किए और फूट गया? 50,000 रुपये थे, 5,000 रुपये लगाए, एक बॉक्स खुला, डबल हुआ, दूसरा बॉक्स लॉस हो गया। लॉस उसके बाद फिर आप समझिए 2 से 3 मिनट के अंदर 50,000 से हम 6 रुपये पे आ गए। तो बहुत तगड़ा मतलब इसमें लॉस होता है, और प्रॉफिट भी बहुत तगड़ा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट का चांस 0.1% रखिए। तो ये सब ऐप में सेटिंग रहता है या फिर डेवलपर ऐसा साइट ऐप बनाते हैं? डेवलपर ही बनाते होंगे, चाइनीज़ जो रहते हैं डेवलपर्स वही लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, सब आउट ऑफ कंट्री वाले ही रहते हैं। और मेन इसका बाद में मुझे पता चला, जब मैं इसके बहुत अंदर तक गया तो पता चला कि एक्चुअली में इसके एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स मतलब जैसे कि आप किसी भी बैंक में आप जा रहे हो, तो वहाँ भी आपके एजेंट्स होते हैं कि आप सर इंश्योरेंस ले लीजिए, सर आप ये ले लीजिए, लोन ले लीजिए। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग एजेंट्स होते हैं, तो हर एरिया में। वैसे ही इन गेम्स का भी है ऐसा ही, बिहार में इसके 20-25 एजेंट्स होते हैं जो आपको प्रिफेर करते हैं कि खेलो? नहीं, वो अब जब आप खेलने लगोगे तो आपको खुद रिकमेंडेशन आएगा कि आप किस एरिया से हो, टेलीग्राम ग्रुप पे। अच्छा। तो आपको खुद एजेंट आपको कांटेक्ट कर लेंगे। वो क्या टेक्नोलॉजी है नहीं है पता नहीं, लेकिन कॉन्टैक्ट्स उनके पास चला जाता है आपका। ये इसे कहते हैं डाटा शेयरिंग। अगर आप कहीं रजिस्टर करते हो अपने मोबाइल नंबर से, तो वो डाटा उस कंपनी के पास चली जाती है, और वो कंपनी दूसरे को प्रीफेर करते हैं, डाटा आपका बेच भी देते हैं। हाँ, ऐसा मैंने सुना है, और ऐसा ही होता है। जो मैंने बताया ना आपको कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जितने भी एड्स आते हैं, वहाँ पर आप जैसे ही उस लिंक को टैप करोगे, आप रजिस्टर करो नहीं करो उससे कोई मतलब नहीं है। उस लिंक को अगर आपने खोला तो आपको या तो कॉल आएगा या तो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा आपको कि आप ये चीज़ को ज्वाइन करो, आपको प्रेडिक्शन मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। उसके बाद होता है क्या, जो बंदे खेल रहे हैं, खेलने के दौरान आपको एजेंट्स कांटेक्ट करेंगे, आपके आसपास के ही होंगे कहीं के, मतलब आपके 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं वो लोग। तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और वो क्या करेंगे, उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है मैनेजर से, कंपनी से। हाँ, कंपनी से, एजेंट्स का। वो क्या करते हैं, अब कंपनी से रहता है कि सेकंड कोई पर्सन है, उसके बाद कोई कंपनी है, ऐसा फिक्स नहीं पता मुझे, लेकिन वो एजेंट्स का पता है। एजेंट्स क्या करते हैं, अब जैसे कि एक लिंक शेयर हुआ, वो पर हर आईडी में एक लिंक रहता है। एक लिंक रहता है, वो लिंक आपको शेयर करना है। उसका पैसा वो बोलेंगे कि आपको कि आप इस एरिया के एजेंट बन जाओ, मतलब मुझको बोलेंगे।
आप इस एरिया के एजेंट बन जाओ, आप अपना लिंक शेयर करो, लड़कों को खिलवाओ, जिसको खिलवाना है खिलवाओ, जो पैसा लगाना चाहते हैं, और उसका आपको बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा। जैसे कि अगर किसी ने 100 रुपये लगाए, रिचार्ज किया 100 रुपये का, तो पहले तो आपको उसका 2% मिल जाएगा। राइट। 2% मिलने के बाद वो अगर लॉस करता है तो लॉस का आपको 50% मिलेगा, और प्रॉफिट का आपको 5% मिलेगा। मतलब लॉस करने पे भी एजेंट को पैसे मिलते मिलते हैं हैं। और प्रॉफिट करने पे भी एजेंट को पैसे हाँ, मिलते हैं। पैसे मिलते हैं। तो ये एजेंट्स का ही काम है, जो मतलब इतना ब्रॉड, मतलब हर घर तक जो अगर कोई खेलना चाह रहा है वो। गेमिंग ऐप चला हाँ गया। हाँ हाँ, और मेन इस पे होता क्या है ना कि यंगस्टर ज़्यादा इस पे देख रहे हैं। यंगस्टर आजकल लोग देख ही रहे हैं आप लोग, बच्चे लोग जो है कैसे हो गए हैं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करना है नहीं, पैसे बस चाहिए हाँ, उनको। पैसे पैसे की लत लग गई है बस। तो क्या आप इस दलदल से निकल चुके हो? हाँ, हम तो इस दलदल से निकल चुके हैं। अगर आप दूसरे को सजेशन देना चाहते हो तो वो गेमिंग ऐप करे या बचपन से ही स्टॉक मार्केट करे? बचपन से तो नहीं, पहले तो 18+ हो जाओ, कोई भी हो, अगर खेलना, अगर चाह रहे हो इसमें घुसना तो स्टॉक मार्केट में घुसो। अगर आपको कोई सजेशन दे स्टॉक मार्केट बेस्ट है या फिर गेमिंग ऐप में आप पैसा लगाओ, तो आप क्या उसे सजेशन देना चाहोगे? हम तो कहेंगे स्टॉक मार्केट्स का ही ध्यान देना चाहिए, और स्टॉक्स में पहले तो आप किसी का सजेशन मत लो। राइट। ये भी वैसा ही एजेंट्स वाला ही काम है। आपको देखते होगे कि अगर आपने कोई स्टॉक मार्केट का कोई ऐप अगर आपने डाउनलोड किया, उसमें भी आपका लिंक शेयर होगा, मतलब उसमें भी उसके पास चला जाएगा डाटा आपका कि ये बंदा इंटरेस्टेड है मतलब आपको स्टॉक कॉल मार्केट आता में। होगा। हाँ, कॉल आता था मुझे भी, और जो डाउनलोड करेगा उसको आएगा कॉल। राइट। उसको कॉल आएगा, वो कोई बंदा रहेगा जिसको कम थोड़ा मोड़ा आइडिया रहेगा, वही आपको कॉल करेगा कि सर आप मेरे थ्रू स्टॉक्स में पैसे लगा लो, जो जिस पे मैं लगा रहा हूँ उस पे लगा लो, आप कुछ कमीशन दे देना मुझे, ऐसा वैसा करके आएगा कॉल। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले तो आप जाओ यूट्यूब पे, सारा ऑनलाइन अभी सब चीज़ आपको मिल ही जाएगा। यूट्यूब पे जाओ, क्लासेस करो उसके कि स्टॉक मार्केट है क्या, है क्या? तो उस पर जाके पढ़ो और तो सीखो। गेमिंग ऐप से अच्छा गाइज है आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज लो, और इतने सारे यूट्यूब का चैनल है, आप कहीं से भी नॉलेज कर सकते हो, इतने सारी क्लासेस हैं। गेमिंग ऐप से बेहतर आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो, उतना ही पैसा कमा सकते हो, उतने क्विक में पैसा कमा सकते हो। जिन्होंने स्टॉक मार्केट कर रहे हैं उन्हें पता होगा। जैसे उद्देश्य अभी स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और ये स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो लोगों को आपको क्या कहना है कि स्विंग ट्रेडिंग ही सही है? देखिए, होता क्या है स्विंग में, होता क्या है एक्चुअली, अगर आपके पास हेवी अमाउंट है, जैसे 5 लाख 10 लाख, तो उससे अगर आप खेलोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको उसका 10% मिलेगा प्रॉफिट। और लॉस होना एकदम वो आपके आइडिया पे है कि इसमें लॉस होना है नहीं होगा, ये आपको खुद एनालाइज करना होगा। अगर आप सही से एनालाइज कर लोगे तो आपको 100% चांस है कि प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। तो ये बेटिंग ऐप की तरह नहीं है। नहीं है, बेटिंग ऐप तो अलग चीज़ हो गया। बेटिंग ऐप हो गया कि तुरंत पैसा कमाओ, सपने दिखाओ और लुट जाओ। लास्ट में लूटना है। हाँ। और अगर आप ऐसा बोला जाए कि अभी के टाइम में लोग गेमिंग ऐप पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये बात सही है? हाँ, गैम्बलिंग में यंगस्टर तो ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब जितने भी आजकल के आप टीनेजर्स देखोगे सब उस पर अट्रैक्टेड हैं कि चलो जल्दी से कुछ पैसा कमा ले। और एविएटर पे तो आप ज़्यादा देखोगे कि इस एविएटर कोई बच्चे लोग खेल रहे हैं। सब कोई पायलट बने फिर रहा है। जी। तो इन्फ्लुएंसर को आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है गाइज जो इनका ऐड करते हैं जी। और उनके द्वारा ही हमारे यंगस्टर जो है अभी खेल रहे हैं। तो आप उनको क्या बोलना चाहते हो, कुछ दो शब्द? इन्फ्लुएंसर्स, देखिए इन्फ्लुएंसर्स का काम क्या है, उनको पैसे चाहिए, उनको पर्टिकुलर कोई चीज़ के लिए पैसा मिल जाता है। उनको इससे थोड़ी मतलब है कि देश बर्बाद हो रहा है या फिर हमारा मतलब जो बच्चे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, उनको इससे थोड़ी मतलब, उनको पैसों से मतलब है। तो वो क्या वो लोग भी सच में खेलते हैं? मैंने एक दो ऐड देखा, हाँ आपने देखा हाँ, होगा। वो जो लिंक शेयर करेंगे आपको, वो उनका आईडी का लिंक रहेगा, और वो फिर उससे पैसे कमाएंगे, फिर वो भी पैसे कमाएंगे। तो वो खुद से तो मेरे को नहीं लगता खेलते होंगे, उतना टाइम उन लोग के पास नहीं रहता नहीं, वो नहीं। कमीशन बन रहा है उनको। उनके लिंक के अंदर जितने भी, अगर उनका किसी का 1 मिलियन फॉलोवर है तो उसके अंदर 1 मिलियन है, तो अगर 500 के तो खेलेंगे ही कम से कम,
कम से कम, क्योंकि लोग उनसे इंस्पायर हाँ है, हाँ इन्फ्लुएंस है। हाँ, अब फॉलो कर रहे हैं, उनके फ़ैन ही हुए एक तरह से। तो फॉलो कर रहे हैं तो 500 के तो ज़रूर खेलेंगे उसमें, और खेलेंगे तो उनका कमीशन उनको जाएगा। सिंपल सा बात है। तो हमारे इन्फ्लुएंसर को क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ बोलो ताकि लोग मतलब ये सब नहीं, स्टॉप ऐसा करे। ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसा, कुछ पैसों के लिए सबका ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग को देखा है जो बेटिंग ऐप में 80-90 लाख रुपया तक लॉस कर चुके जी हैं। जी, अभी एक रिसेंटली किसी का ऐड भी आया था कि 95 लाख की 96 लाख रुपए लॉस हुआ है उसको। हाँ, वो तो चलो वायरल हो गया, लेकिन मैं ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हूँ और जो 80-90 लाख रुपया लॉस कर चुके हैं और अभी भी वो खेल रहे हैं। नहीं, तो उनको उनको मना करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मतलब साफ दिख रहा है कि हम दलदल में धंस रहे हैं, लेकिन आप निकलने का कोशिश छोड़ के और उसमें डूबते जा रहे हो। वही पैसा आप अगर स्टॉक मार्केट में लगाते 80-90 लाख, स्विंग ट्रेडिंग ही करते। तब तो 10% आप देख लो उसका, एकदम प्रॉफिट होता ही होता। और एनालाइज करते अच्छे से, कुछ नहीं करना आपको, 5-6 महीना उसका क्लास करना है, आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको उसमें भी आपको ये नहीं करना है, ऑप्शनल नहीं करना है। ऑप्शनल क्योंकि वही फिर गैम्बलिंग टाइप का हो गया, उसमें आपको लॉस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि सेबी के अनुसार एफएनओ में 93% लोग लॉस करते हैं। जी ये आपने रिसेंटली न्यूज़ हाँ देखा हाँ होगा सेबी का। जी, 93% लोग एफएनओ में, लॉस करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस करते जी हैं। तो ये एक तरह से हो गया गैमलिंग। हाँ, और इसमें आप स्विंग में लगाइए पैसा। जैसे किसी के पास 80 लाख रुपए हैं, 90 लाख रुपए हैं, तो वो स्विंग में पैसा लगाएं। और मार्केट्स के होते हैं ना, किसी किसी कंपनी के लॉट्स खुलते हैं, तो वो लॉट्स में पैसा लगाएं। और जो पैसा 6 दिन 7 दिन के बाद लॉट्स खुलता है, उसमें पैसा खुलेगा। एनालाइज कर लीजिए कौन सा कंपनी कैसा है नहीं है। उसके बाद फिर लॉट खुलने के बाद आपका पैसा आपको मिल जाएगा, गेन के साथ, प्रॉफिट के साथ। और उसका लॉस नहीं होता है। वो पैसा जितना आपने लगाया है वो पैसा आपका रहेगा। ऐसा नहीं कि लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट में गया तब आपको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर लॉस हुआ, लॉस होगा ही नहीं, जो पैसा है आपका उतना पैसा रहेगा। तो उद्देश्य, आखिरी सवाल, क्या आप स्टॉक मार्केट में आके खुश हैं? हाँ, हम तो बहुत खुश हैं, और हम अर्न भी कर रहे हैं, हर महीने हर हफ्ते अर्न कर ले रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि ये चैनल उसी के लिए है, क्योंकि जो जो गेमिंग ऐप में लॉस कर चुके हैं उनका यहाँ पे पॉडकास्ट हो, इंटरव्यू हो, ताकि उनको, हमारे दर्शकों को लगे कि ये गलत चीज़ है। गलत तो है, और अगर आपको इंटरेस्टेड है इस चीज़ में तो आप पढ़िए स्टॉक मार्केट्स के बारे में, कि पूरा बेसिक से पढ़िए कि क्या है नहीं है, एनालाइज कैसे किया जाता है। और कुछ पैसे जैसे 1000-2000 लगा के पर चेक करिए कि आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर अगर लॉस होता है तो फिर उसको और पढ़िए, प्रॉफिट होता है तो फिर आगे बढ़िए। यही है। तो गाइज, आपने देखा कि उद्देश्य ने 7-8 लाख रुपया लॉस करने के बाद भी स्टॉक मार्केट से अभी ये प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और गेमिंग ऐप से रिलेटेड। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जो लोग लॉस में और गेमिंग ऐप में अभी खेल रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।